इस प्रोजेक्ट को ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन कहते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो घरों से जो कूड़ा निकलता है, हम लोग उसको कूड़ा समझते हैं, लेकिन जब हम सब्जी काटते हैं तो पूरी सब्जी हम लोग खाते नहीं है, कुछ सब्जी हम लोग अलग रख देते हैं, उसका जो डंटी होता है वो हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन जानवर उसको खाते हैं, गाय खाती है उसको। तो जब हम सब चीज़ को मिक्स कर देते हैं, जब हम उसको एक पन्नी में डाल करके हम एक डस्टबिन में डाल देते हैं, तो फिर वो कूड़ा बन जाता है, वो डिकम्पोज होने लगता है, वो सड़ने लगता है, महक आने लगती है। और प्लस जब वो गाय खाती है उस प्लास्टिक भरे सब्जी को, जो वो खाती है, उसको नहीं समझ में आता है कि ये प्लास्टिक है या क्या है, तो वो खाती है और उसके पेट में वो प्लास्टिक जमा होता रहता है और उसी के चलते उसकी मौत भी हो सकती है। तो बेसिक इसका फंडा ये है, ये सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि हम घरों से सोर्स सेग्रीगेशन करते हैं। मतलब जैसे घरों में छौंक का डिब्बा रहता है, हम अलग अलग रखते हैं, जीरा वगैरह अलग रखते हैं, वैसे ही घरों में 2 डिब्बे हम लोगों ने दिए थे 1 साल पहले पुलिस लाइन के घरैया लाइन्स में। तो 2 डिब्बे दिए थे, एक लाल था एक हरा। इसमें हमने लिख दिया था कि क्या जैविक है और क्या अजैविक है, और वहीं से उनसे अपेक्षा की थी जो घरैया लाइन के सदस्य थे कि वो अलग अलग रखें। एक ट्रेनिंग कराई गई, एक अवेयरनेस कराया गया, और मुख्य रूप से हमने ट्रेनिंग कराई थी। 19 लड़कियां त्रिपुरा से आई थी, कुछ 21 लड़कियां यूपी की थी, और हम लोगों ने डूडा से उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें दें जो लड़कियां इसमें ट्रेनिंग होना चाह रही थी, और फिर उसके बाद उनको फिर कुछ जरिया उनका मिलता कि इसी प्रोजेक्ट में फिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके फिर ये इसको परमानेंटली चलाती। अब हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, 27 लोग हैं कुल, जिनमें से 12 लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं जो इस प्रोजेक्ट को करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है? एक तो प्रोजेक्ट ये है कि घरों से एक ट्राइसिकल जाती है और फिर अलग अलग रहता है उस ट्राइसिकल में, डिब्बे अलग रहते हैं, वो जाते हैं घरों से कलेक्ट करते हैं 2 बार। अगर आप 2 बार नहीं करेंगे तो वो सड़ेगा, जो आपने कलेक्ट किया वो सड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी क्या होता है कि सेकेंडरी सेग्रीगेशन में आते हैं कि उसको अलग अलग करते हैं। ऑर्गेनिक अलग ही है, ऑर्गेनिक को फिर हम गाय को गौशाला में भेज देते हैं, गाय को खिला देते हैं, या तो फिर सीधे खाद में बना देते हैं, वो एक तरीका है। और जो इनऑर्गेनिक है उसमें 169 टाइप के डिफरेंट सेग्रीगेटेड चीज़ें हैं। इवन कागज़ 11 तरह के कागज़ हैं। जब रद्दी वाला आपसे लेता है तो वो एक रेट देता है, लेकिन अदरवाइज 11 तरह के रेट होते हैं कागज़ के, तो वो इनऑर्गेनिक हम अलग करते हैं। फिर हम यहाँ पे लाते हैं टर्शरी सेंटर पे, ये टर्शरी सेंटर है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, और वहाँ और अलग जो सेग्रीगेशन है, वो जो 11 वाला सेग्रीगेशन है, उसको हम लोग करते हैं। आप लोग अंदर जाएंगे, डीजीपी साहब आएंगे तो देखेंगे, तो उसको करते हैं। तो इसका मतलब ये तैयार है, एक्चुअली जो रिसाइक्लेबल चीज़ें हैं वो तैयार हैं कि हम सीधे सीधे किसी फैक्ट्री को दे दें जो रिसाइक्लेबल मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी जो बिक्री होगी, और आज 1 साल हो गया है, 3 अक्टूबर को हम लोगों ने घरों से ये लेना शुरू किया था पिछले साल, तो 1 साल हो गया है। तो जितना हमारा मटेरियल इकट्ठा हुआ उसी का फ्लैग ऑफ हो रहा है कि जिनको हम लोग बेच रहे हैं वो लेके जाएंगे, मतलब ट्रकों में लद गया है। और ये जो आज आप देखेंगे वो केवल आज सुबह का, केवल आपको दिखाने के लिए आज सुबह का जो रह गया है वो चीज़ है, केवल दिखाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट तो ये हुआ है। दूसरा हुआ ड्राई लीफ कंपोस्टिंग। पतझड़ होता है, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट